So today is the day which acknowledge to pay tribute to the teachers for their contribution in growth and development of the nation. For this, we have best teachers with us. I would like to introduce you all. सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ प्रिंसिपल प्रियंका शर्मा जी से. मैम वेलकम. मीनाक्षी मैम हैं हमारे बीच में. मैम वेलकम. प्रोफेसर रीना सोहता जी हैं. वेलकम मैम. वाइस प्रिंसिपल निरुपमा जी हैं. मैम वेलकम. प्रोफेसर विपिन कुमार जी हैं. वेलकम सर. एंड माई सेल्फ डॉक्टर चेतना. मुस्कुराता हुआ गया हूँ, कलम अपनी यही छोड़ गया हूँ. मुस्कुराता हुआ गया हूँ, कलम अपनी यहीं छोड़ गया हूँ. एक नया भारत तुम भी लिख देना, इतनी स्याही छोड़ गया हूँ. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को समर्पित टीचर्स डे पर उन सब टीचर्स को जिन्होंने किसी न किसी रूप में लर्नर्स की ज़िंदगी को टच किया, उन सब टीचर्स को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं. पहला नमन ज़िंदगी को जिसने कुछ सिखाया. अपनी ज़िंदगी से, अपने एक्सपीरियंस से हम डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं. पहला नमन ज़िंदगी को जिसने कुछ ना कुछ सिखाया. माता पिता को जिन्होंने हाथ पकड़कर चलना सिखाया. अगला नमन हमारे गुरुओं को जिन्होंने सच का पाठ पढ़ाया. So today, I, Dr. Chetna, feel blessed to be the part of this auspicious day. We are living in the city. अगर बात करें होशियारपुर की, सिर्फ नाम से ही होशियार नहीं है. इसके लिटरेसी रेट की बात करें तो पंजाब की जितनी भी सिटीज़ हैं, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट हमारा ही है. आज मैं सर्च कर रही थी मोबाइल पे, तो मैंने देखा कि जो लिटरेसी रेट होशियारपुर का है वो है 88.17%. तो ये जो परसेंटेज है उसके पीछे हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का बहुत रोल है. वी आर ब्लेस्ड कि हम सब डीएवी इंस्टीट्यूट्स को बिलोंग कर रहे हैं, डीएवी इंस्टीट्यूट्स का पार्ट हैं. और जो बागडोर है हमारे इंस्टीट्यूट की, हमारे प्रधान साहब डॉक्टर अनूप कुमार जी के हाथों में है. हमारे जो इंस्टीट्यूट्स थे उनकी जब एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, जो विज़न था, जो मिशन था, वो क्या था? वो था कि क्वालिटी एजुकेशन को मेंटेन करना. और वो क्वालिटी एजुकेशन हम आज तक मेंटेन कर रहे हैं. रियली आगे बढ़ते हैं. जैसे कि हम बात करते हैं कि सोशल चेंज होनी चाहिए सोसाइटी में. सोशल चेंज डिमांड है आजकल की सोसाइटी की. बट ये सोशल चेंज स्टार्ट कहाँ से होगी? क्या हम आपकी राय जान सकते हैं? ये सोशल चेंज कहाँ से स्टार्ट हो सकती है? मीनाक्षी मैम से पहले मैं पूछना चाहती हूँ. बहुत ही सार्थक प्रश्न आपका आज के इस टीचर्स डे पे. सबको हार्दिक अभिनंदन के साथ मैं आपके सवाल के जवाब पे आना चाहूँगी. सामाजिक बदलाव, सोशल चेंज कैसे आए, क्यों आए, कितनी ज़रूरी है? परिवर्तन संसार का नियम है चेतना. हम सब इस लोकोक्ति से भली भांति परिचित हैं और कहते हैं जो समाज बदलता नहीं वो समाज खत्म हो जाता है. बदलाव इसलिए आना चाहिए कि हम बदलते समय के साथ चल सकें. पर बदलाव आएगा कैसे? दिमाग में, मन में, जीवन के स्पंदन में वो बीज कौन बोएगा? तो क्योंकि आज बात टीचर्स की हो रही है और आपके जो नमन थे जिनमें ज़िंदगी का अनुभव, गुरु, माता पिता सब आए, तो मैं यही कह सकती हूँ आज के दिन पे कि बदलाव तो वैसे परिवार से आएगा, माँ से आएगा, उसके बाद गुरु से आएगा. और बदलाव इस समय इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि ये सोशल मीडिया तब नहीं था जब मैं बड़ी हो रही थी, और इतना तब भी नहीं होगा जब आप बड़े हो रहे थे. ठीक, और ये हमसे सबसे यंग होंगे विपिन, तब भी नहीं था. आज सोशल मीडिया ने वो सब कुछ भी प्लेटर पे डालकर परोस दिया है बच्चों के सामने जिसकी उनको ज़रूरत ही नहीं है.
अब हमें इस टेक्नोलॉजी को जानना भी है और वो माप भी रखना है कि इसको कितना बच्चों के पास जाने दिया जाए। तो सबसे पहले हमारे अपने दिमाग में चेंज आएगी, माँ बाप की नॉलेज में, और हमारे नॉलेज को केटर करने के तरीक़ों में हमें अपग्रेड भी होना पड़ेगा, और हमें उस संस्कार को लेकर जो हमें मिले थे इस चीज़ को मिक्स करके परोसना पड़ेगा। थैंक यू। बहुत अच्छा। हाँ जी मैम। कुछ बोलना चाहती हाँ हूँ जी, हाँ जी मैम। जैसे कि सामाजिक चेंज की बात की है और बच्चों में हम कैसे बदलाव कर सकते हैं, तो मेरा इसमें ये मानना है कि जो सबसे पहले जो एक बच्चे में चेंज लाया जाता है, जो बच्चे को सिखाया जाता है, वो फैमिली का ही रोल होता है। क्योंकि जो हमारी फैमिली है, हमारा परिवार है, वो हमारा प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है। जो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे कुछ नहीं पता होता, मतलब जैविक ही होता है, एक ऑर्गेनिज्म ही होता है। लेकिन उसे कैसे उसने जब वो कैसे बोलना शुरू करता है, उसे कैसे उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, वो सब फैमिली से शुरुआत होती है। तो माँ बाप का और अदर फैमिली मेम्बर्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि बच्चे को किस तरह से सिखाया जाए, उसका समाजीकरण किस तरह से किया जाए। तो बदलाव की पहली शुरुआत, जो पहली स्टेज है, वो परिवार से ही होती है। फिर उसके बाद जो है परिवार और उनके अदर मेंबर्स और उनके पड़ोसी या उनके रिश्तेदार आते हैं। उसके बाद उसकी स्कूलिंग शुरू होती है। फिर उस दौरान जो है टीचर का रोल शुरू हो जाता है, और टीचर का रोल तब तक रहता है जब तक वो समाज में रहने लायक नहीं बन जाता। थैंक यू सो मच मैम, बिल्कुल सही कहा। आप भी बता। हाँ जी मैम। इसके बारे में मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि कुछ पेरेंट्स की मेंटालिटी है, या कुछ पेरेंट्स अभी भी जो रूरल एरियाज से हैं, वो ये सोचते हैं कि हर अवेयरनेस लड़की के लिए है। अगर हम बात करें कि जो अभी सोशल मीडिया के थ्रू हम देख रहे हैं या न्यूज़ में पढ़ रहे हैं कि चल रहा है कि कोलकाता में जो हुआ, उसकी वजह से आप देखिए कि उसके लिए हमें अपनी लड़कियों को अवेयर नहीं करना है, उसके लिए हमें अपने लड़कों को भी अवेयर करना है, क्योंकि लड़कों का अवेयर होना ज़्यादा ज़रूरी है। एक लेडी, एक लड़की, एक माँ और एक वाइफ, उसकी रिस्पेक्ट आपने कैसे करनी है, सबसे पहले ये सिखाना ज़रूरी है। और शायद ये चीज़ें स्कूल से ही शुरू हो जानी चाहिए। और एज ए प्रिंसिपल हमने अपने स्कूल में टाइम टू टाइम ऐसा इन्वायरमेंट बनाया और ऐसे हमने शेड्यूल किया है अपने स्कूल के प्रोग्राम्स को कि हम बच्चों को टाइम टू टाइम उससे रिलेटेड वीडियोस, ऑडियोज़ या कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली या टीचर्स परफॉर्म करके दिखाते हैं कि अगर आपको बाहर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई टच करता है, कौन सा टच अच्छा है, कौन सा बुरा है। तो ये आई थिंक हर पेरेंट्स को अभी तो अपने बच्चों को अवेयर करना चाहिए और प्रैक्टिकली ज़रूर बताइए, क्योंकि बच्चे इस बारे में नहीं जानते हैं, चाहे वो छोटी क्लास का बच्चा है, चाहे वो सीनियर क्लासेस के बच्चे हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम। तो जैसे कि मैम सबने बताया कि सोशल चेंज नेसेसिटी बन चुकी है और इसमें पेरेंट्स का रोल, टीचर्स का रोल बहुत अहम है। पर अगर हम बात करें मैम एजुकेशनल सेक्टर की, तो एजुकेशनल सेक्टर में बड़े फ्लॉज हैं। जैसे हम बात करें टीचर्स ओवरबर्डन है, इधर से प्रेशर, उधर से प्रेशर आ रहा है, तो वो हम कैसे टैकल कर सकते हैं उन प्रेशर्स को? क्योंकि जैसे हम चाहते हैं कि फ्यूचर जनरेशन अच्छा बने हमारा, राइट? तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। निरुपमा जी से मैं पूछना चाहती हूँ, मैम आपके इसके बारे में क्या राय है? एज ए अध्यापक मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम बच्चों को अपने प्यार से अगर उनको ज़्यादा हैंडल करते हैं तो वो उस बात को जल्दी कवर अप कर जाते हैं। वो पहले ज़माना था कि डांट डपट के हम लोग बच्चों को आंखें दिखाकर भी चुप करा देते थे। मेरा 32 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग लाइन में। तो स्टार्टिंग में जब मैं आई थी तो बच्चे बड़े सोबर होते थे, क्लास में हम हैं या ना हो, बच्चों की मतलब कि जो प्रेजेंस है वो वैसी की वैसी ही रहती थी, उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता था टीचर है कि नहीं। लेकिन थोड़ा थोड़ा हमने चेंज किया, हमने अपने बदलाव भी लाए, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं कभी भी अगर आप उनको डांट कर कुछ कहोगे तो वो उस बात को नहीं मानते। तो मैं तो यही कहूँगी कि कुछ पेरेंट्स को भी चाहिए। कई बार हमारे स्कूल में ये ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, पेरेंट्स आके कहते हैं कि ज़्यादा टाइम बच्चा आपके पास रहता है, मैम आप सुधारो, है ना। तो बेसिकली शुरुआत तो घर से ही होनी चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर एक माँ टीचर है तो वो अपने बच्चे को बड़ी अच्छी तरह से गाइड कर सकेगी। ये मेरा
पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने अपने फैमिली में भी ये देखा है कि जो मैं अच्छी तरह अपने बच्चे को गाइड कर सकी हूँ, तो मेन रोल मदर का है। हमारे टीचर से पहले भी जो मेन रोल है वो हमारे मदर का है। बच्चे तो कह देते हैं ना कि एक मिट्टी का पुतला है, तो स्कूल में जैसे आएंगे 5-6 घंटे हमारे पास रहेंगे, तो हम उसको जिस सांचे में डालेंगे डल जाएंगे। घर जाकर अगर वहाँ का वातावरण वैसा होगा तो बच्चे तो फिर वो बात को भूल जाते हैं, है ना। तो ये मेरा ये है कि दोनों की हम पेरेंट्स की भी और हमारी भी यही ड्यूटी बनती है, एक बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाएं। और मैं आप सबका इस बात के आभारी हूँ कि अगर पेरेंट्स थोड़ा सा भी हमारे Cooperate कॉपरेट करें, करेंगे सही ना, बात है। तो हम अपने बच्चों का लेवल काफ़ी ऊंचा लेके जा सकते हैं। हाँ जी, रियली वेरी चैलेंजिंग टास्क है Yes, ये। ये जो आपने बात की अभी कि टीचर्स ओवरबर्डन्ड है ना, तो एक्चुअली वी आर डूइंग मल्टीटास्किंग सही बात है। बहुत ज़्यादा, है ना। तो कुछ सालों, आप कुछ कह रहे थे, कुछ सालों से हमारे जो बोर्ड्स हैं उन्होंने भी ऑनलाइन सिस्टम, ठीक है, और इतनी ज़्यादा डाक आती Actually, है। हमारा जो फोकस है ना वो सिलेबस कंप्लीट करवाने में, 100% रिजल्ट लाने में, और जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो टोटली निगलेक्ट हो वो रहा है। जो totally बच्चों को neglect हो जाता है। फर्स्ट हैंड हाँ। एक्सपीरियंस मिलना चाहिए उसको टोटली हम इग्नोर कर रहे तो उसके लिए आई वुड लाइक टू कोट माई मदर। शी वॉज अ टीचर, शी रिटायर्ड एज अ प्रिंसिपल फ्रॉम सलवाड़ा स्कूल। तो जब मैं टीचर बनी तो मैं मम्मा से हमेशा कहती थी कि आप इतना कुछ कैसे कर लेते हो, यू आर अ प्रिंसिपल ऑल्सो एंड यू आर यू नो होम मेकर ऑल्सो, बर्डन है। तो बच्चों को इतने सारे काम आप करती हैं, फिर भी आपको बच्चों के नाम पता होते हैं, और यहाँ तक कि उनको किसी बच्चे के फादर का नाम भी पता होता था कि फलाने दा मुंडा है, फलाने दा मुंडा है। तो माँ हमेशा एक बात कहती थी, बेटा बीइंग अ टीचर याद रखना, मल्टीटास्किंग तब भी थी, तब हाथ वाले काम ज़्यादा थे, हमारे थोड़े कंप्यूटराइज्ड हो गए। उस ज़माने में पेरेंट्स इतने अवेयर नहीं थे जितने आज के हैं। सही बात है। उस टाइम के टीचर्स के काम कुछ और तरह के थे, हमारे कुछ और तरह के हैं। पर मम्मा हमेशा कहती थी, जिस चीज़ को मैंने आजमाया टीचिंग में आकर, मम्मा कहती थी याद रखना, बच्चे आँखों से सुनते हैं। कभी कभी हम सुनाते कुछ हैं, उनके कान कुछ सुनते हैं, आंखें कुछ देखती हैं। तो ये ज़रूरी सही है बात है, चेतना बिल्कुल मैम। कि हम सबका जो बिहेवियर है, बच्चा जो हमें देखेगा वो फॉलो करेगा। सही बात है ना। हाँ जी। तो जब हम उनके सामने कई बार कह देते हैं कि ये चीज़ ऐसी है वैसी है, और वी आर कंप्लेनिंग अबाउट सम थिंग्स, तो दे आर लर्निंग कि ओके इट्स फाइन टू कंप्लेन, है ना। इफ स्माइलिंगली वी आर पुटिंग आवर एफर्ट्स, डूइंग ऑल द वर्क्स। अब मैं थोड़ा सा ये टीचिंग के उससे हट के बात कर रही हूँ। हम प्रोफेसर मनोज कपूर को देखते हैं, डॉक्टर अनूप को देखते हैं, इतनी एनर्जी है, कितनी मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, पर ऐसा Very कभी true, नहीं हुआ ma'am, होगा very कि true. उन्होंने कभी अपने प्रोफेशन लाइफ में कभी कोई नागवार गुजरी हो कोई बात। तो उनके चेहरे देखकर ऐसे लगता है भी बीइंग अ सर्जन, बीइंग अ प्रोफेसर इज़ वेरी इजी यार, इट्स गुड। मुस्कुराते चेहरे होते हैं हर वक्त। तो शायद उन्होंने भी वो पाठ पढ़ रखा है कि लोग आंखों से सुनते हैं। एक फैक्टर मुझे मैम ये भी लगता है कि बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। 21st सेंचुरी है, आजकल बच्चों के हाथ में मोबाइल है, हम एक क्वेश्चन पूछते हैं वो 10 आंसर्स देते हैं, ठीक है। ये तो जो स्मार्ट बच्चा है ये जवाब देगा इसका। सबसे पहले तो सभी को मेरा नमन। आप सभी मुझसे बड़े हैं और मेरी एज तो भी टीचिंग में ओनली 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा। लेकिन हाँ, ये चीज़ बिल्कुल सच है कि सबसे पहला बच्चे को जो सिखाते हैं मदर इज़ द प्राइमरी टीचर। सब कुछ सिखाने वाली स्टार्टिंग पॉइंट तो हमारी माता जी हैं। उसके बाद जब हम कहते हैं ना कि स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसमें भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि स्कूल की, एक टीचर की, किसी बच्चे की ग्रोथ में, या अगर उसका बच्चे का डाउनफॉल आ रहा है तो उसमें उसका टीचर का काफ़ी रोल है। एक टीचर किसी बच्चे को ज़मीन से उठाकर अर्श तक ले जा सकता है। अर्श से फर्श तक भी लाने का अगर रोल है तो टीचर का है। वेरी राइट। मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ 10 ईयर्स, बड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरा नहीं है। एक बार की बात है कि एक लड़के को मैंने पूछा कि तू +1 में उसके नंबर बड़े अच्छे आ रहे थे, +2 में स्टार्टिंग में नंबर अच्छे आने लगे, लेकिन मिड टर्म में उसके नंबर कम हुए। अच्छा लड़का, अच्छे स्कोर कर रहा है, लेकिन एकदम से उसका डाउनफॉल आया।
0 नंबर, सीधा 0। उसे बुलाया, मैंने पूछा तेनू होया कि चंगा भला नंबर लेंदा लेंदा थल्ले किद्दां आ गया? तो कहंदा सर मदर ने ना मेरी ट्यूशन रखवाती। मैं कहा तेन लोड़ सीगी? कहंदी नहीं, मदर ने मैनू कहा कि नहीं घरे तेनू टाइम नहीं दे हुंदा मेरे को, तो मैं तेन ट्यूशन ते भेज दिंदी हाँ। ट्यूशन टीचर नू उस टाइम ते तुहानू इस गल का मतलब नहीं हुंदा कि तुहानू किस चीज़ की लोड़ आ। उन्हें तो कहना मेरा स्टार्टिंग तो मैं अपना शुरू कराना। बच्चे नू जिस चीज़ की लोड़ है ना, उस टाइम ते उन्होंने पेरेंट्स समझ सकते हैं या वो टीचर समझ सकता जो उन्होंने क्लास पढ़ा रहा। बच्चे ना इन्ने क सानू जरूरी है कि हुण थोड़ा जिहा इन्ना क तां फ्रेंडली होइए कि अगर बच्चे नू प्रॉब्लम है ना, तुहाडे कोल सिद्धे आउण कि सर मैं इत्थे अड़ गया, मैं फस गया, या तो मेरी बेड़ा पार कराओ या तो इत्थे डुब जाऊँगा मैं। फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना सही पड़ेगा। सही बात है। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। दूसरी गल करिए ना चेतना के सवाल में भी चाहिएगा जी, सोशल मीडिया इस टाइम ना सोशल मीडिया ने बहुत नॉलेज दी थी साडे बच्चे ਨੂੰ, हाँ ये बहुत ज़्यादा ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਅਗਰ 9th 10th +1 +2 ਹਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਹਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਕਲਾਸ 'ਚ, सही बात है। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਸੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਵਾਉਣਾ, Really? ਉਹ ਸੁਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗੂਗਲ ਤੇ, YouTube ਤੇ ਹੈਗਾ, Experience share वो करना। इग्नोर करते हैं ना, ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਗੇ। इसीलिए ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਧੀਆ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਹ ਤਾਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। सही बात है। ਕਦੀ ਫਨੀ ਹੋ ਜਾਗੇ, ਕਦੀ ਹਾਰਡ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੀ ਸੌਫਟ ਹੋ ਗਏ, ਲੋ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਾਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਪਿਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਕ ਰਹਿ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ, ਦੈਨ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। हाँ जी। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। वही पुराने वाला टाइम लेके खुद आना को पड़ता बदलने है। का दौर है। ਯੁੱਗ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਏ ਆ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਰ ਦੇਖੇ, ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਦੇਖੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ Limit ਲਿਮਿਟ ਆ, चाहिए, ਉਹ limit। ਲਿਮਿਟ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। Thread of respect should not be lost. सही बात। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ ਲਿਮਿਟ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। आई ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस। जैसे कि सबको पता ही है कि मैं बीएड कॉलेज में पढ़ाती हूँ, तो हमारे पास जो हम बेसिकली क्या है कि हम वुड बी टीचर्स को ट्रेंड करते हैं। तो उनको ट्रेनिंग 3rd सेमेस्टर जो उनका होता है वो इंटर्नशिप का होता है, जिसमें वो डिफरेंट स्कूल्स में जाते हैं। उनको वहाँ जाने से पहले बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि वहाँ कैसे एडजस्ट होना है, वहाँ कैसे कैसी सिचुएशंस को फेस करना पड़ सकता है उनको। तो ऐसी डिस्कशन चल रही थी। एक बच्चा मेरे पास आया, उसने कहा कि मैम कैन आई आस्क यू क्वेश्चन। मैंने कहा हाँ जी पूछो। उसने उन्हें पूछा कि मैडम टीचर ते स्टूडेंट का रिश्ता पहला वर्गा नहीं रहा। बात बिल्कुल सही। मैं पूरी रात सोचती रही की हो सकता है, कित्थे फ्लॉ लाए कर रहा है कि वो रिश्ता क्यों नहीं, असी वो गैप नू क्यों फिल नहीं कर पा रहे। देन मेरे माइंड थॉट आया कि जिद्दां कि मैं पहले ही गल की कि बच्चे बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਹੁਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਲੈ, ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਰਸਟ ਹੈਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਣੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਮਸਟ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्मूथ बने। तो मैंने कहा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। बच्चे बड़े हैरान और एक्साइटेड भी कि क्या एक्सपेरिमेंट है। हमारे बीएड के सिलेबस में मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स वो फिल्मी वाले मॉडल्स नहीं, मॉडल्स मीन्स टेक्निक्स, ठीक है। टेक्निक्स जो स्किल्स सिखा सकें बच्चों में,
उसमें से एक मॉडल है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल गिवन बाय सचमैन। अब उसमें क्या है कि बच्चे को प्रॉब्लम दो, बच्चा खुद ही उसके कॉजेज़ ट्रेस करेगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस ट्रेस करेगा और उसका सोल्यूशन भी देगा। अब मैंने उनको एग्जांपल दी कि हम लोग पंजाब में बात करते हैं, बड़ा ही नशा फैला हुआ है, ठीक है। तो ये नशा फैला, ये प्रॉब्लम अगर हमने बच्चे को दे दी, क्योंकि अडोलसेंट फेस है, बच्चा कहेगा क्या बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, है ना। तो वो दिल लगा के अपना पूरी डेडिकेशन के साथ उस पे स्टडी करेगा, उसके क्या कॉजेज़ हैं, क्या उसका प्रभाव पड़ सकता है, और सिर्फ ये कॉन्सिक्वेंसेस तक लिमिटेड नहीं रहेगा, इवन आगे तक जाएगा। अब आगे क्या है, वो अपने फैमिली को अवेयर करेगा कि कितना इंजरियस टू हेल्थ है ये, राइट। तो ऐसे मैंने उनको बहुत सारे एग्जांपल्स दी और उनको ये भी बोला कि हम ऐसे करेंगे कि संडे टू संडे हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपना जो एक्सपेरिमेंट हम चलाने लगे हैं उसका रिजल्ट जो है वो डिस्कस किया करेंगे। तो फिर क्या हुआ, एक संडे निकला, उससे अगला संडे हमने 11:30 से 12 लाइव आए हम लोग। बच्चे बड़े ही खुश, मुझे लगा कि कितनी खुशी होती है ना जब आपके स्टूडेंट्स, जब आप कोई उनको ट्रेंड करते हो, हाँ कोई टास्क या साइन करते हो तो रिजल्ट अच्छा है, वो फेसेस से ही दिख जाता है, वो आप परसीव कर लेते हो। तो मैंने पूछा हाँ जी बताओ जी कितना था रहा रिज़ल्ट। बच्चे बड़े ही खुश कि मैडम बड़ा ही अच्छा रिज़ल्ट आया। फिर मैंने एक बच्चे से पूछा बेटा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। तो उसने मुझे बताया कि मैडम ऐदा सी कि एक बच्चा मेरी क्लास दे विच पंजाबी सब्जेक्ट दे, क्योंकि मैं पर्टिकुलर पंजाबी की टीचर हूँ, ठीक है। वैसे मैंने MA इंग्लिश भी की हुई है, हाँ जी। तो उसने बोला कि मैडम पंजाबी दे विच बच्चा बहुत ही कमज़ोर सी, तो मैं उदी केस स्टडी की थी। केस स्टडी की है बेसिकली के, वैसे तो केस स्टडी तो बहुत वास्ट है, ठीक है। उन्हें सिर्फ मतलब उत्थे उहदे फ्रेंड्स नाल गलबात कीती या टीचर्स दे नाल, बाकी सब्जेक्ट्स दे टीचर्स दे नाल गलबात कीती, तो उन्हें कंक्लूड किया कि सिर्फ इस सब्जेक्ट दे विच ही पिछे है बच्चा। उन्हें की किया कि उन्हें मतलब उसने मुझे बताया कि उन्हें उस बच्चे नूं अपने नेड़े बुलाया, उहदे नाल बड़ी प्यार दे नाल गल कीती कि बेटा तू बाकी सब्जेक्ट्स दे विच तां बहुत इंटैलीजेंट है, तो सिर्फ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट दे विच क्यों पिछे है, तू बहुत राइज कर सकदा है। मतलब मोटिवेशनल वर्ड्स यूज़ किए, तो तू हुण खुद ही सोल्यूशन दस कि तू अपने आप नूं अपने आप दे विच किद्दां बदलाव लिया सकदा है। तो उसने मुझे बताया कि नेक्स्ट डे बच्चा खुद आया कॉपी पे एक पैराग्राफ लिख के, और आके उसने मुझे कहा कि मैडम चेक करो तो गलतियां कढो। तो उस तो बाद उन्हें मैनू कहा कि मैडम मेरे नाल डेली मैनू कोई ना कोई प्रोजेक्ट, कोई ना कोई टास्क दिया करो जिहड़ा कि मैं तुहाडे नाल आके गलबात कर सकां, क्योंकि मेरा पंजाबी शुरू तो इंटरस्ट नहीं बनया, बट तुसी जिहड़ियां तुसी कल मैजिकल वर्ड्स यूज़ किए उन्हें मेरी लाइफ ते बहुत वड्डा इंपैक्ट पाया। तो मैनू लगता है कि जिस विषय 'च मैं कमज़ोर हाँ, जिथे हुण मेरी वीकनेसिस मैनू हाईलाइट हो गई हैं, तो मैं उन्होंने ओवरकम करना चाहता रियली। और मैम सिर्फ ये इंसिडेंट नहीं, बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया कि हमारे स्कूल में बच्चे बहुत एब्सेंट रहते थे, तो कहते ये मेथड उस पर भी अप्लाई हुआ और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। जितना अटेंशन एंड लव इज मैजिक, रियली मैम रियली। हम कहते हैं कि ये जो मोटिवेशन है ना मैम, ये मैजिकल वर्ड्स का काम करती है। एक टीचर ध्यान से सुन ही लेना अगर बच्चे को, रियली है ना। हाँ जी, मैं बिल्कुल आपको एक मैम। इंसिडेंट बताऊं, मेरी बेटी बहुत छोटी थी, स्कूल से आई, अब जैसे मैं भी स्कूल से गई घर, मैं खाना बनाने में बिजी हूँ, तो वो आकर अपनी बातें सुना रही है ना, मम्मा ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, अचानक चुप कर गई और मैं हूँ कर रही हूँ। मैंने कहा बोलो, नहीं आंखों से सुनो अंको, है ना, LKG का बच्चा, आंखों से सुनो, आपका ध्यान नहीं है। तो ध्यान इतना ज़रूरी है, और ये ध्यान जब टीचर माँ बाप बच्चों को देने लग जाते हैं, तो जैसे आपने केस स्टडी दी बच्चों को, कभी कभी किसी की ज़िंदगी में सब कुछ होता है, बस प्यार नहीं होता। और वो शब्द अगर आप किसी बच्चे को बोल देते सही हैं, बात है मैम। विपिन ने कहा दोस्त बन जाओ, है ना। तो एक किसी शायर का बड़ा प्यारा कलाम है कि झुकने को तैयार हूँ मैं, सर कटाने को तैयार हूँ मैं, पर मेरे सामने खुदा तो हो। झुकना तो मतलब हर कोई झुकने अच्छा, को तैयार। बहुत अच्छा मैम। हम खुदा, तुम टीचर बन जाओगे तो रिस्पेक्ट आ जाएगी। बच्चे कई बार कह देते हैं कि नहीं अब मज़ा नहीं आया, यू नो, दे एक्चुअली जज अस।
और अगर हमारे पास नॉलेज है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग आवर नॉलेज है, और फिर अगर थोड़ा सा तुम प्यार से परोस देते हो तो बच्चे समझते हैं। सही, बिल्कुल एक सही बात कहा। मैम आपने अभी कही कि अफेक्शन, लव, उसके बारे में एक इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करूं। लास्ट वीक हमारी प्राइमरी विंग का एक बच्चा, उसकी अपनी टीचर के साथ इतनी अटैचमेंट है कि उस दिन उसके पेरेंट्स उसको रनिंग स्कूल में लेने के लिए आए कि आप हमने बच्चे को लेके जाना है क्योंकि हमें घर में कोई फंक्शन है। आप सोच नहीं सकते, 3 अटेंडेंट्स, उनकी क्लास टीचर बच्चे को गेट तक पेरेंट्स के पास छोड़ने गई, पर वो बच्चा नहीं गया कि आज अभी मेरे मैम ने एक काम करवाना है और मैम ने अभी डांस करवाना है। प्राइमरी विंग का बच्चा है, छोटा सा, और वो लड़की घर नहीं गई। मैंने मैम के साथ ही जाना है, जब मैम बस में जाएंगे मैं भी बस में चली जाऊँ। तो मेरे हिसाब से वो टीचर ने जो अफेक्शन, लव उस बच्चे को बॉन्ड बनाया उसके साथ, वो बॉन्ड को देख के हम भी हैरान थे। और पेरेंट्स ने भी कहा कि कोई बात नहीं मैम, हम बाद में इसको ले जाएंगे या आप वैन के थ्रू भेज दो, पर ये टीचर के साथ जो इसका अफेक्शन है वो कम नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक बच्चे बहुत ज़्यादा, आजकल के बच्चे जो है ना, कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अपने टीचर्स के साथ फेमिलियर है, या फेमिलियर होने के लिए वो ऐसा करते हैं कि अपनी हर बात शेयर करते हैं। कई बार बच्चे तो ऐसे हैं छोटे छोटे हमारे स्कूल में जो टिफ़िन तक शेयर करते हैं, मेरी मैम के लिए टिफ़िन में ये डाल के भेजो, आज इसमें से इतना सा पोर्शन मैंने मैम को देना है। तो वो बच्चों का प्यार टीचर के लिए है और टीचर का प्यार बच्चों के लिए। आई थिंक ये सबसे बड़ी चीज़ है जिससे वो अच्छे रास्ते पर चल सकते हैं और हम उसको किसी भी तरह से मोल्ड कर सकते हैं। प्रियंका, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू। अगर आपके स्कूल में सही ऐसे बात है, टीचर्स हैं, सही ऐसा बात है। सिस्टम है, दैट्स ब्रिलियंट। वेरी रेयर टू फाउंड। तो सही कहा मैम ने कि मोटिवेशनल वर्ड्स, अफेक्शन, लव होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये वो वर्ड्स हैं, अगर हम अपनी लाइफ में भी अगर इस चीज़ को अप्लाई करें तो आई थिंक हम बहुत एफिशिएंटली वर्क करते हैं। अगर कोई हमें ये भी कह देना कि वेल डन, बड़ा ही अच्छा काम किया, तो सोचिए अगर हम बच्चे पे ये वर्ड्स अप्लाई करेंगे तो बच्चे के सक्सेस रेट, उसकी जो परसेंटेज होगी, जो उसकी प्रोफाइल अप होगी, वो कहाँ तक जाएगी, उसकी जो ड्रीम्स हैं वो कैसे, उसके जो हैं वो कैसे अचीव कर पाएगा। तभी तो कहा गया है गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगली समस्या मैम जो आ रही है बच्चों में वो है कि बच्चे इमीडिएटली जो अपना ड्रीम है, अगर ज़्यादा उनको, क्योंकि अब इस टाइम की बात करें बहुत अग्रेशन है बच्चों में, ठीक है, वो कुछ भी उसका रीज़न हो सकता है, वो क्या कंपटीशन बहुत ज़्यादा लेवल उनका हाई हो चुका है कंपटीशन लेवल्स का, तो कुछ बच्चे तो इसमें एडजस्ट हो जाते हैं, वो इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, वो कम्पीट कर जाते हैं, बट कुछ गिव अप कर जाते हैं। तो बीइंग अ टीचर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको बताएं दैट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो ये हम कैसे उनको गाइड कर सकते हैं? ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਕਿਸੇ 2 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਲਓ, ਕੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪਰਸੋਂ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਦਣ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਸਕਸੈਸ ਉਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਪਰਸੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਹੋਏਗੀ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਲਈ। ਸਕਸੈਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਕਤ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ वक्त दे रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आज नहीं तो कल नहीं वो रंग लाएगा। लेकिन अगर बच्चे, हाँ जी ये गल बिल्कुल सच है कि बच्चे अजकल ना बहुत शॉर्टकट रस्ते लभ रहे हैं, हाँ जी, कि जल्दी +2 की बाहर चल जाइए, बस बाहर दी लाइफ किसी एंगल तो उन्होंने सॉफ्ट नहीं आ, बहुत हार्ड आ। वो इन्नी ज़्यादा हार्ड हो चुकी है इस टाइम ते कई बच्चे वापस आने नूं फिरदे ने कि असीं वापस आ जाइए, वो लाइफ दुबारा मिल जाए जिहड़ी घर दे विच असीं जींदे सीगे, पर हुण वो पॉसीबिलिटी नहीं आ, वो पॉसीबल हो ही नहीं सकता क्योंकि उन्होंने वो चूज़ कर लिया रास्ता। उस रस्ते तो ये नहीं है कि अगर वापस आएंगे नहीं कुछ होर नहीं हो सकता उन्हों का। मैं अपने बच्चों को कहना हुन्ना जिन्ने बैठे हो ना सारे सक्सैसफुल हो जाने आ, अज नहीं होने कल नहीं होने, हो जाने आ। कुछ ने लगा नाल ही डॉक्टर बन गए, कोई जे डॉक्टर नहीं भी बने ना जेडे वो भी कोई IAS बन जाता, कुछ ना कुछ तुसी लाइफ दे विच बनोगे। पर ये तुसी डिसाइड करना तुसी अपने लाइफ के किहड़े 2 साल वो देने आ। किसी 2 साल ਜਿਹੜੇ 2 साल ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮੂਥ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜਾਨ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਜਾਨ ਪੂਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਾ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਰੇਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਦੌੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਕ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਣ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ, ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ किधर जाना। एक जैसे आपने कहा आपने एमए इंग्लिश भी करा है और एमए पंजाबी भी। आई होप पैनल में हम जितने टीचर्स बैठे हैं इस बात पे आप एग्री करेंगे चेतना, बच्चों को अगर आपने नेवर टू गिव अप का पाठ पढ़ाना है हाँ जी, तो आपको लिटरेचर के साथ जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही। ठीक है, छोटी छोटी कहानियाँ, छोटी छोटी कविताएं हमारे हाँ जी। इतनी मोटिवेशन देती हैं, तो उसके लिए टीचर को खुद पढ़ना पड़ेगा, आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा ताकि आप Learning उस never चीज़ के ends, साथ मैम। जोड़ सही सकें। बात है। हमारे रेलवे मंडी में पंजाबी के टीचर होते थे अजीत कौर मैडम, फिर उन्होंने तो बाद सानू लगे गुरमीत कौर मैडम। और एक बारी इदां ही जिद्दां कोई टीचर नहीं आया तो आपां थोड़ा गप्पा मार रहे सीगे, मैडम अंदर आए, किहदा पीरियड जी समाजिक दा, ਉਹ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਆ ਗੁਰਚਰਨ ਮੈਡਮ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਡਮ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਹੈ ਮੌਤ ਕਰਨਾ। वाह, ठीक है, आपने कहा विपिन ने बहुत अच्छा कि जेड़े बच्चे ने पहले दिन तो मेहनत की है उन्हें अपना कोई वक्त नहीं गवाया, है ना। तो ये जब तुम्हें ऐसी पोएम्स पता हैं, तुमको ऐसी कहानियाँ पता हैं और तुम बच्चे को प्रेरणा देते हुए सही शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, दैट्स रेसिपी ऑफ मेकिंग अ नाइस ह्यूमन बीइंग एंड यू गॉट टू हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स। तो मुझे लगता है कि हम सबको थोड़ा सा लिटरेचर के साथ जुड़ना पड़ेगा, हिस्ट्री के साथ जुड़ना पड़ेगा। जब तुम कोट करते हो तो बच्चा सुनता भी है, समझता भी है। ठीक, थैंक यू मैम। मुझे आपकी बातों से हरिवंश राय बच्चन जी की चंद लाइनें याद आ रही हैं। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोलकाता इंसिडेंट के बारे में बात की, तो ये अवेयरनेस हमने कैसे बच्चों में स्प्रेड करनी है, मॉरल एजुकेशन उनको कैसे देनी है, उनको साइन लैंग्वेजेस के साथ कैसे फैमिलियर करवाना है, कैसे उनको बताना है कि जब कोई उनको मुश्किल आए वो क्या साइंस को यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे साथ हमारे बीच में मैडम रीना मैम हमारे साथ हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि मैम आप कैसे गाइड करते हैं। जी मैम, इसके लिए जो एक यूनिवर्सल साइन फॉर हेल्प है, वो चाहे लड़की हो या लड़का हो, कोई भी किडनैप हो जाए, जो बोल नहीं सकते या किसी भी तरह से पब्लिक तक नहीं पहुंच सकते, तो वो एक साइन है हेल्प के लिए। ये वाला साइन है जैसे, तो इस साइन के थ्रू कोई भी मतलब अगर आपको दिखे, इंसान दिखे, कोई ह्यूमन बीइंग आपके आसपास हो, तो आप उन्हें वो इशारा देके अपने आप के लिए हेल्प मांग सकते हैं कि वो मुसीबत में हैं, उनको बता सकते हैं। तो ये साइन है। तो मुझे लगता है कि ये साइन जो है हमने अपने हमें जो हमारे बच्चे हैं, किसी को भी, सभी को हम बताएं कि ये वाला जो साइन है ये आपकी हेल्प के लिए है। आप किसी भी मुसीबत में हैं, इस साइन के द्वारा आप दूसरों को इन्फॉर्म कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि आप हमें
बचाएं, हम मुसीबत में हैं। तो अभी हमने जीबीसी चैनल अपडेट चैनल के माध्यम से भी एक वीडियो बनाया है, उसमें हमने ये दिखाया है। तो मैं चाहती हूँ कि वो वीडियो भी सभी देखें और सभी ये जो साइन है ये शेयर करें, ये वीडियो शेयर करें, ताकि हम अवेयरनेस फैला सकें कि एक ये सेफ्टी जो साइन है वो सभी तक पहुँच सके। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सभी टीचर्स यहाँ पे हैं वो उस साइन को एक बार करके दिखाएं, ताकि सभी उसे देखें और शेयर करें। थैंक यू सो मच मैम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बीइंग अ रोल मॉडल, हमें बच्चों को समझाना है ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या हो, राह पे कांटे बिखरे अगर, उस पे तो ये फिर भी चलना ही है, शाम डुबाए सूरज मगर, शाम को एक दिन ढलना ही है, हिम्मत रंग लाएगी, रात ये टल जाएगी, सुबह फिर आएगी हो। थैंक यू सो मच।